मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली के इस यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। आज हम यूनिट 2 का टॉपिक 3 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है पाठ्यक्रम में भाषा का महत्व। वास्तव में भाषा वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं को दूसरे के समझ प्रस्तुत करते हैं और दूसरा व्यक्ति भी हमसे प्रभावित होता है, या हम उसको प्रभावित करते हैं या दूसरा व्यक्ति हमको प्रभावित करता है। यह भाषा के माध्यम से ही होता है। यदि जिस व्यक्ति को भाषा का ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। इसलिए सभी व्यक्तियों को भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्र विषय का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा शास्त्र को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर विद्यालय के समस्त अनुभवों को सम्मिलित कर लिया जाता है। यदि शिक्षा शास्त्र को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाए तो विद्यालय के जितने अनुभव होते हैं वह सब सम्मिलित हो जाता है। छात्र कक्षा में या कक्षा के बाहर जो कुछ भी सीखता है या अनुभव करता है, सब पाठ्यक्रम में शामिल हैं। विद्यार्थी जो भी सीखता है, कक्षा में सीखता है, घर पर सीखता है, घर के बाहर सीखता है, वह सब पाठ्यक्रम का ही भाग है। पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को सम्मिलित कर लिया जाता है। सभी विषय का अपना अपना महत्व होता है। पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को सम्मिलित कर लिया गया है, जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, ये सभी विषय को सम्मिलित कर लिया जाता है। कुछ विषयों को हम पहले पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ विषयों को बाद में। हम जो है कुछ विषय को पहले पढ़ना चाहते हैं और कुछ विषयों को बाद में पढ़ना पसंद करते हैं। यह जो है तार्किक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। शुरू में या जो क्लास पीरियड लगाया जाता है, जो कालांश लगाया जाता है, उसमें सबसे पहले आसान विषय को रखा जाता है। उसके बाद में कठिन विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का एक आवश्यक पक्ष विभिन्न विषयों का अध्ययन करना है। ज्ञान विज्ञान में अनेक विषय हैं। पाठ्यक्रम में किस भाषा को स्थान दिया जाए, किस भाषा को स्थान न दिया जाए, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। पाठ्यक्रम में तो बहुत से विषय होते हैं, लेकिन अब यहाँ बात है कि हम लोग किस भाषा को, हिंदी को वरीयता दें या संस्कृत को दें या उर्दू को दो, तो समझ में नहीं आता कि पहले हम भाषा को वरीयता किस भाषा को अधिक दें और किस भाषा को वरीयता हम लोग कम दें। ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि हिंदी भाषा अच्छी है, अंग्रेजी भाषा खराब है या संस्कृत भाषा खराब है। यह ऐसा हम लोगों को नहीं कहना चाहिए। पाठ्यक्रम में तो सभी विषय का निर्धारण किया गया है, इसलिए पाठ्यक्रम के साथ ही भाषा पर भी सबका समान अधिकार होना चाहिए। भारत में भाषा के संदर्भ में कम से कम 4 भाषाओं का उपयोग करना चाहिए। जो भारतवर्ष है, हम लोगों को क्या चाहिए कि कम से कम 4 विषय का ज्ञान होना चाहिए या 4 विषय में पढ़ाया जाना चाहिए। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा,
प्राचीन संस्कृत और विदेशी भाषा, ये 4 विषयों का ज्ञान हर विद्यालय में कम से कम कराया जाना चाहिए। मातृभाषा, पाठ्यक्रम में मातृभाषा का प्रथम स्थान होना चाहिए। मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा देना चाहिए तथा मातृभाषा का शासन शिक्षा में सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। जब कोई विद्यालय बच्चा जाता है तो सबसे पहले उस बच्चे को मातृभाषा में ही उसको पढ़ाया जाना चाहिए। अन्य भाषाओं का प्रयोग बाद में करना चाहिए, क्योंकि बच्चा मातृभाषा को सीखकर विद्यालय आया है तो उसको सर्वप्रथम मातृभाषा के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा का भी विशेष महत्व होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ये जो हमारा संविधान है, राष्ट्रभाषा हिंदी को माना गया है। हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों है। जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं या राज्य हैं, उनकी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों हिंदी ही है। हिंदी भाषा वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान 10 ऐसे राज्य हैं जिसको संविधान के तहत हिंदी भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन संविधान में इन 10 राज्यों को हिंदी भाषी राज्य कहा गया है। प्राचीन संस्कृत, पाठ्यक्रम में तीसरी भाषा प्राचीन संस्कृत का होना चाहिए, जिसमें ग्रीक, लैटिन, संस्कृत ऐसी भाषा मानी गई है। ग्रीक और लैटिन यूरोपीय भाषा है। भारत की प्राचीन भाषाएं प्राकृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश हैं। इन चारों भाषाओं में संस्कृत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान। ये जो 4 भाषाएं हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश, इन चारों भाषाओं में संस्कृत का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यक्रम में जितने भी श्लोक लिखे जाते हैं वे सब संस्कृत भाषा में ही होते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ये जो 10 राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, इन राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग करना चाहिए। विदेशी भाषा, पाठ्यक्रम में चौथी भाषा के रूप में विदेशी भाषा को अपनाया जाना चाहिए। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश इत्यादि, इसमें अंग्रेजी भाषा को ही चौथी भाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए और अन्य भाषाओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। फ्रेंच, स्पेनिश इत्यादि ये जो भाषाएं हैं, इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो छात्र अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं उन्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाए और साथ ही साथ पुस्तकों की भी व्यवस्था की जाए। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अंग्रेजी का अधिक प्रचलन है। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अंग्रेजी का अधिक प्रचलन है। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा रहा था तो दक्षिण भारत के लोगों ने ही हिंदी का विरोध किया था। भाषा ने ही हमारी संपूर्ण संस्कृति को समायोजित किए हुए हैं। हम सभी लोग अपने घर पर तथा विभिन्न भाषाओं के एक सूत्र में बंध जाते हैं, जिसका माध्यम हिंदी ही है। इस तरह भाषा आदान प्रदान, मनोरंजन, बौद्धिक ज्ञान तथा आनंद एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति एवं मानसिक विकास का सर्वोत्तम
वरदान है। पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका। पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका निम्नलिखित प्रकार से निभाती है। भाषा चिन्हों का ज्ञान है। भाषा के द्वारा ही या चिन्हों के द्वारा ही हम भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ध्वनियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, सहज अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा द्वारा पाठ्यक्रम का विस्तार किया जाता है। भाषा व्याकरण का ज्ञान कराती है। भाषा पाठ्यक्रम को सरल और सुगम बनाती है। भाषा पाठ्यक्रम को अपने नज़दीकियों से संपर्क बनाती है। ये है पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका। अब हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम में भाषा का क्या महत्व है। भाषा के अध्ययन में निम्नलिखित लाभ होते हैं। भाषा द्वारा ही बालक की सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक शक्तियों का विकास होता है। यदि किसी बालक को भाषा नहीं आती तो उसका न तो मानसिक, न तो सांवेगिक और न ही सामाजिक शक्ति का विकास होगा। इसलिए भाषा का ज्ञान जरूरी होता है। भाषा के द्वारा बालक में तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है। भाषा के माध्यम से ही भाषा शब्द ज्ञान भंडार में वृद्धि होता है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति का सर्वाधिक विकास होता है। भाषा के द्वारा बालक में उत्तम व्यावसायिक गुणों का विकास होता है। भाषा के द्वारा उच्च कोटि के साहित्यिक भाव, काव्य, अनुभूति एवं रसानुभूति को समझने की क्षमता होती है। भाषा के द्वारा व्यक्तियों, सामाजिक संबंधों को बल प्रदान मिलता है। भाषा के द्वारा बालक अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है और धारा प्रवाह बोलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति को भाषा नहीं आती तो उसका न तो विकास हो सकता है, न तो उसका सामाजिक पक्ष हो सकता है, न तो उसका कोई माध्यम हो सकता है। वो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति को भाषा नहीं आती तो वह व्यक्ति निरर्थक ही माना जाएगा, क्योंकि यदि वह कहीं यात्रा करता है, कहीं आता है, जाता है, तो इन सब के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। बिना भाषा के व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। तो आज का मेरा यह टॉपिक समाप्त होता है। हम पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।